Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goel Commerce Classes. In this channel, you will be provided or get the all material of 3 subjects on single same channel, that is Pinky Goel Commerce Classes. In this video beta we cover the admission of partner, जिसमें आपका टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट. तो फर्स्ट हम लोग करेंगे व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन. तो इसमें मैंने आपको अनसोल्ड क्वेश्चन ऑफ डीके गोयल बुक के करवाए हैं, जिसमें आज मैं जो नई बुक सेशन है 21 to 22 यानी कि 2021 से 22 एग्ज़ाम के पैटर्न के लिए. तो यहाँ पर 76 क्वेश्चन को करने से पहले, न्यूमेरिकल को करने से पहले एक बार हम क्वेश्चन को करेंगे. तो यहाँ पर देखिए बेटे, मोहन एंड सोहन आर पार्टनर शेयरिंग इन द प्रोपोर्शनेट ऑफ 3:2. मैंने यहाँ लिखा है 3:2. और यहाँ पर उन्होंने ये बैलेंस शीट गिवन है और यहाँ पर ये एसेट साइड गिवन है. और इसके साथ ही आपको कहा है कि दे डिसाइडेड टू एडमिट रोहन टू 1/3 शेयर. तो यहाँ पर मैंने 1/3 शेयर लिखा है, वैसे मैंने यहाँ लिखा है, जिसमें न्यू पार्टनर कैपिटल को हमने फाइंड आउट करना है. और वो गुडविल के 1 लाख रुपये एज अ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल वो कैश में लेके आएंगे, कैश में वो लेके आएंगे. अब बेटा इस चीज़ को करने के लिए उसने कहा कि सफिशेंट कैपिटल टू बी गिवन हिम 1/3 शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, यानी कि जो आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म है उसके 1/3 वो शेयर लेके आएंगे. और अब उन्होंने आगे एडजस्टमेंट कहा कि फॉर दैट पर्पज़ दे एग्रीड दैट प्रोविज़न फॉर बैड डेट बी रिड्यूस टू 10,000. तो इसके लिए देखिए हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है बच्चे. रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसने कहा सबसे पहले कि वो जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है वो 10,000 तक रिमूव कर देंगे. तो यहाँ पर देखिए 40,000 गिवन है, तो 40 से 10 तक लेके आनी है, क्योंकि एग्रीड किया है कि रिड्यूस टू. यहाँ पर एक और वर्ड ध्यान देने लायक है, टू का मतलब होता है कि उतने तक लेके आइए. अगर बाय 10,000 होता देन वी रिड्यूस इट ओनली 10,000 और यहाँ पर प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स आती 30,000. तो अब यहाँ पर 2 है तो हमें कितने का बेनिफिट हो गया, 30 का. आप सभी को मालूम है कि अगर हम क्रेडिट साइड लिखते हैं तो इट इज़ बेनिफिटेड मीन्स इंक्रीज इन द असेट्स एंड डिक्रीज इन द लायबिलिटी. नेक्स्ट में कह रहा है कि स्टॉक बी रीवैल्यूड एट ₹2 लाख, जबकि आपको स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है, स्टॉक इज़ गिवन टू यू 1,50,000. तो अब उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पर भी हमें फ़ायदा हो गया 50,000 का 2 लाख में. तो यहाँ पर हमने 50,000 बाय स्टॉक करके कर दिया. नेक्स्ट है प्लांट को रिड्यूस करना है 50,000 2, यहाँ पर भी 2 वर्ड है, और जबकि प्लांट की वैल्यू दी हुई है 65. तो हमें यहाँ पर 15,000 का लॉस हुआ, तो 2 प्लांट करके हमने 15,000 लिख दिया. अब यहाँ पर इनका टोटल लेना है और इसमें से 15,000 को माइनस करेंगे तो आपके पास लॉस आ गया 65. एंड दैट लॉस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मोहन एंड सोहन इन 3:2. और ये जो लॉस होता है प्रॉफिट है और जो ये प्रॉफिट होता है ये ट्रांसफ़र होता है पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में. तो यहाँ पर आप अगर लिख देंगे तो और भी अच्छा लगेगा पेपर में, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे अगर इतना लिख देते हैं तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. और उसके बाद हम लोग बनाएंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो बेटे यहाँ पर 3 कॉलम बनेंगे, ये क्रेडिट साइड हो गई और ये इसकी डेबिट साइड. पार्टिकुलर मोहन, सोहन और रोहन, अमाउंट इन रुपीज़, यहाँ पर भी 3 डेबिट कॉलम बनेंगे. तो आपको मालूम है कि सबसे पहले हमें कैपिटल का बैलेंस लिखना है. आपकी बैलेंस शीट में 2 लाख और 1 लाख गिवन है, और जो ये रेवोल्यूशन प्रॉफिट मैंने 3:2 में बांटा था वो यहाँ पर आ जाएगा. बाय रेवोल्यूशन प्रॉफिट 39,000 एंड 26,000. उसके बाद बेटे यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि जो वो रोहन है वो गुडविल लेके आया 1 लाख की. अब आपको अगर मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट हिंट भी है कि अगर सिर्फ 1/3 हिस्सा दिया हो या 1/4 या 1/5 कुछ भी शेयर दे रखा हो, लेकिन आगे कोई और ना हो, तो जो उसकी ओल्ड रेशियो होती है वही उसकी सेक्रीफाइसिंग होती है. तो फॉर दैट पर्पज़ मैंने बाय प्रीमियम फॉर गुडविल
प्रीमियम फॉर गुडविल को उनकी ओल्ड रेशो में बांट दिया 3 और 2 में, तो यहाँ पे हो गए 60,000 और यहाँ पर 40,000। तो 60 और 40 उसकी गुडविल के। अब इसका और कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है, तो हमने टोटल लिया। मोहन का टोटल आया 2,99,000, सोहन का आया 1,66,000। अब इसने कहा कि वो प्रोपोर्शनेट, तो बेटा यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जब वो टोटल प्रॉफिट आपका हमेशा 1 होता है और 1/3 आपका स्पेसिफाइड है, तो जो रिमेनिंग शेयर है वो किसका हुआ? ओल्ड पार्टनर्स का। अब ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पर यानी कि नई फर्म की कैपिटल निकालनी है, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल यानी कि शेयर का रेसिप्रोकल करेंगे तो पूरी फर्म की आ जाएगी। देखिए कैसे निकालना है, मैंने वर्किंग नोट के थ्रू समझाया है। कैपिटल ऑफ मोहन एंड सोन 2,99,000 प्लस 1,66,000, टोटल आ गई 4,65,000। नाउ कैपिटल ऑफ द फर्म, तो यहाँ पर 465 को जो 2/3 था इसका रेसिप्रोकल 3/2 कर देना है, तो आपकी टोटल फर्म की आ गई 6,97,500। नाउ शेयर ऑफ रोहन्स कैपिटल, तो इसका 1/3 करेंगे तो 2,32,500। ये आपकी शेयर आ गई और इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बाय कैश या बैंक लिखकर रोहन में 2,32,500 लिख देंगे। उसके बाद बच्चे आपको कैश की एंट्री बैलेंस शीट में चाहिए होती है, तो आपने क्या करना है? कैश, ये आपको देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है 65,000, तो यहाँ पर कैश हो गया 65,000। कैपिटल का अमाउंट 2,32,500 वो लेके आया और 1 लाख वो गुडविल के लेके आया, तो यहाँ पर टोटल कैश की अवेलेबिलिटी हो जाएगी 3,97,500। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिए बच्चे कि क्या करना है। यहाँ पर आपकी लायबिलिटीज साइड हो गई और यहाँ पर ये आपकी एसेट साइड। तो सबसे पहले कैश में हमने अभी कैलकुलेट किया 3,97,500। डेटर्स में अब आपका ये था कि आपने करना है डेटर्स में 10,000 को कम, क्योंकि उसने कहा कि अप टू, तो 90,000। स्टॉक में आपका 2 लाख, प्लांट आपका 50,000। उसके बाद कैपिटल आपने अभी शेयर निकाला है, इसका टोटल आ गया 7,37,500। फिर कैपिटल तीनों की लिखी जिसका टोटल 6,97,500। क्रेडिटर्स आपके गिवन है, तो बैलेंस शीट यहाँ से मैच हो गई। आप आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 77। ये 76 भी था, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 77। देखिए कैसे करना है इसको। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखिए। एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो, ये दूसरे तरीके का है बेटे इसमें। तो बैलेंस शीट गिवन है आपकी एक्स और वाई की, तो मैंने यहाँ पर एज इट इज़ क्वेश्चन में उतारा है। एक्स वाई 1:2 में, जेड को 1/5 के लिए। अब आगे इसने कहा कि उन्होंने एडमिट किया है, एक मिनट बेटे, हाँ, जेड को उन्होंने एडमिट किया है फॉर 1/5 शेयर के लिए 1 अप्रैल 2018 को। अब उसने कहा कि गुडविल ऑफ द फर्म, तो यहाँ पर मैंने लिखी है गुडविल ऑफ द फर्म। ये देखिए यहाँ पे ये 60,000 है गुडविल ऑफ द फर्म। अब इसमें से जेड का शेयर निकालती हूँ क्योंकि आपको गुडविल गिवन है, तो जेड शेयर आया 1/5 के लिए और यहाँ से 60,000 का 1/5 किया, तो यानी कि वो 12,000 लेके आएगा गुडविल के साथ में। बेटा इसमें बाकी तो उसने देखो प्रोविज़न फॉर बैड डेट रेज्ड की हुई है, पेटेंट्स वैल्यूलेस किए हुए हैं, स्टॉक को रिड्यूस किया है, आउटस्टैंडिंग इंक्रीज बाय, उस क्वेश्चन में 2 था, यहाँ पर बाय है, और एक अनफोर्सीन लाइबिलिटी भी है। अब लास्ट में जो इसका एक मेन पॉइंट है देखिए, जेड टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल। यहाँ पर अब आपने प्रोपोर्शनेट नहीं निकालनी, यहाँ पर अब आपने एक्स और वाई की कंबाइंड कैपिटल से निकालनी है। हल्का सा फर्क है, एडजस्टमेंट में देखेंगे कैसे करते हैं। तो पहले रिवोल्यूशन बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर डेटर्स को, आपकी बैड डेट्स को रेज करना है 1500 से, लिखा हुआ है पहले प्रोविज़न बाय, यहाँ पर देखिए बाय, तो बाय में इट मीन्स कि पूरी की पूरी 1500 ही आपका आ जाएंगे। पेटेंट्स आपके वैल्यूलेस किए गए हैं जिनकी वैल्यू यहाँ पर 8,000 थी, तो ये 8,000 का पूरा लॉस हो जाएगा। स्टॉक को रिड्यूस करना है 10% से, तो आपका 1,20,000 का 12,000। आउटस्टैंडिंग
आपकी रेज करनी है बाय 6000, तो पूरा 6000 और एक अनफोर्सिन लाइबिलिटी है 2500। तो यहाँ पर इसका लॉस हो गया 30,000 का बाय लॉस, और ये रेशो में बटेगा 1 और 2 में। तो यहाँ पर x की हो जाएगी 10,000, y की 20,000, तो टोटल लॉस आ गया हमारा 30,000। एंड ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैंने नीचे कैपिटल अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टिकुलर XYZ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है कि कैपिटल बैलेंस लेना है, जो कि आपकी बुक में की बना है 1,50,000 और 3 लाख। अब यहाँ पर बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल आपको पता है 12,000, मैं इसकी एंट्री भी करा देती हूँ। 12,000 वो कैश में लेके आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 12,000, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो बटेगी किस में, सेक्रीफाइजिंग, और यहाँ पर कोई और 1/5 ही दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशो इज़ योर सेक्रीफाइजिंग रेशो। तो उसको मैंने 1:2 में डिवाइड कर दिया, 4,000 और 8,000। इससे हमारे लिए और भी सिंपल हो गया, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000 एंड 8,000, और यहाँ पर कोई और नहीं है, लेकिन ये जो रिवोल्यूशन लॉस है वो ट्रांसफ़र कर देंगे टू रिवोल्यूशन लॉस 10,000 और 20,000। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ना ही कोई आपके पास रिजर्व है, तो इसका हम यहाँ पर टोटल लेंगे 1,54,000, 3,08,000। तो यहाँ से लॉस माइनस करने के बाद कैपिटल बैलेंस ऑफ एक्स और वाई का आया 1,44,000 और 2,88,000। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द जेड शेयर ऑफ कैपिटल। तो इनका कंबाइंड का 1/5 करना है, तो जस्ट सिंपल है, इसको और इसको प्लस किया 4,32,000, 4,32,000 का आपने 1/5 किया तो 86,400। यहाँ लिखेंगे बाय बैंक में 86,400। यहाँ से आपकी हो गई ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम लोगों ने बनाना है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से पहले आप देखिए कैश का बना लेते हैं, क्योंकि इसमें आपके मार्क्स जुड़ते हैं। कैश का आपका बैलेंस दिया हुआ है 20,000, कैपिटल के लेके आए 86,400 और गुडविल के आपके लेके आए 12,000, तो टोटल कैश आया 1,18,400। तो मैंने यहाँ पर कैश ले लिया 1,18,400, बट 1,500 की हमने प्रोविज़न रेज करनी थी और 500 उसमें ऑलरेडी थी, क्योंकि 2 लिखा हुआ था, तो वो 500 प्लस हो जाएंगे। डेटर थे आपके 40,000, 20,000 बैड डेट्स माइनस किए 38,000। स्टॉक आपका 1,20,000 का था, माइनस कर देना आपने 10% प्रोविज़न, तो ये आ गई आपकी 1,08,000। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं था। प्लांट को आपने 2,72,500, तो टोटल आया 5,66,900। इन दिस वे देखिए XYZ की कैपिटल ली तो टोटल आ गया 5,18,400। क्रेडिटर्स आपके सेम रहेंगे 36,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले आपको 4,000 दिए हुए थे और रेज्ड बाय 6,000 था, तो टोटल हो गई 10,000। और अनफोर्सिन लाइबिलिटी आपको गिवन थी 2,500, और इसके बाद था आपका टोटल 5,66,900। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ से अब करेंगे बेटे, अगर आप लोगों को ये मेथड समझ में आई और क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और एक कमेंट मेरे को मोटिवेशन देता है। थैंक यू।